धर्म सिर्फ मजहब नहीं है, ये एक ऐसा विचार है जो हजारों सालों से विकसित होता आया है। भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथों से प्राचीन ग्रीस के दर्शनों तक और चीनी विद्वानों के ज्ञान तक इसका सार विभिन्न संस्कृतियों में बहता है। मानव आचरण और नैतिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में संशय था। अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के नैतिक दुविधा का सामना करते हुए अर्जुन कृष्ण भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं। कृष्ण धर्म का ज्ञान देते हैं, कर्तव्य और धार्मिकता पर जोर देते हैं। यह बातचीत, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, सही गलत के बीच अंतर को दर्शाती है और अपने धर्म का पालन करने के महत्व को बताती है। धर्म की दुनिया में जहाँ कर्तव्य और कर्म मिलते हैं, वहाँ सही आचरण हमारा मार्गदर्शन करता है और न्याय पूरी तरह से चमकता है। हमारे रास्ते को ज्ञान और कृपा से रोशन करता है। दया, ईमानदारी और निस्वार्थता के कार्य समाज में फैलते हैं, सद्भाव और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। जब हम इन गुणों को बनाए रखते हैं तो समुदाय फलते फूलते हैं और धर्म का प्रकाश हर जीवन को छूता है। अच्छे कर्म करना एक पवित्र कला है जो दिल से चरित्र बनाती है। अलग अलग परिस्थितियों में धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है। चाहे किसी बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराने में मदद करना हो, बदमाशी के खिलाफ आवाज उठाना हो या व्यापार में सही फैसले लेना हो, कभी कभी अपने ही रिश्तेदार हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा न्याय का ध्यान रखना चाहिए। धर्म हमारी पृथ्वी का आधार स्तंभ सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव बनाए रखता है। जब हर प्राणी अपनी भूमिका निभाता है, तब ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति में फलता फूलता है। दार्शनिक रूप से धर्म वास्तविकता का असली स्वरूप है, वह सत्य जो सभी अस्तित्व को नियंत्रित करता है। यह नैतिक नियम और आध्यात्मिक अनुशासन का मेल है जो जीवन का मार्गदर्शन करता है। अनुशासन और योग साथ मिलकर ऐसे अभ्यास हैं जो हमें इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। ये हमारी धरती के ताने बाने को सुरक्षित रखते हैं, शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करते हैं और एकता और शांति की भावना को बढ़ावा देते हैं। धर्म को अपनाकर व्यक्तिगत विकास की यात्रा शुरू होती है, जिसमें धैर्य, करुणा और ज्ञान जैसे गुणों का विकास होता है। ये यात्रा न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ाती है, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण में भी योगदान देती है। जरा बाहर देखो, बस यही हाल है। चारों तरफ बस बवाल है। फैमिली से सोसाइटी, नेशन से लेकर स्फीयर, धर्म के बिना सब डर के मारे। हिस्ट्री याद करो, रोम का पतन, इतना बड़ा एम्पायर हो गया खत्म। द ग्रेट डिप्रेशन, दुनिया भर में मुसीबत, बर्बादी ही बर्बादी, हर जगह पर तकलीफ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बदलाव की पुकार, पूरा समाज उथल पुथल, वैल्यूज का बट्टाधार। एक दिव्य प्रकाश, धर्म का असली रूप, जिंदगी के तूफानों में रास्ता दिखाता है। धर्म के रास्ते पर चलने का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी, दया और निस्वार्थता को अपनाना, जैसे कि जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करना, सही चीज के लिए आवाज उठाना या बस अजनबियों के साथ दयालु होना। चलो इस नेक रास्ते पर चलें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शानदार ढंग से आगे बढ़ेंगे। चलो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, बिना किसी डर के, दिल में आशा और दिमाग में बिना किसी शक के। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, हमें डटे रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। अर्जुन की कहानी याद करो, जिन्हें युद्ध के मैदान में बहुत संदेह हुआ था, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्हें स्पष्टता मिली। शुरुआत में भले ही कठिन और दर्दनाक हो, धर्म हमारा मार्गदर्शन करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। हर कदम के साथ हम और मजबूत, समझदार और ब्रह्मांड की लय के साथ
जुड़ते जाते हैं। जैसे बांस झुकता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही हम भी ढलना और बढ़ना सीखते हैं। इस सफर को अपनाओ, क्योंकि इन्हीं परीक्षाओं से हम अपने असली स्वरूप और अपने अंदर के ज्ञान को पाते हैं। कमल के फूल की कहानी याद रखें, जो कीचड़ से निकलकर खिलता है, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। मुश्किलों के सामने हम मजबूत रहेंगे, क्योंकि इन्हीं पलों में हमारा असली चरित्र निखरता है। हर परीक्षा और कठिनाई में हम अपने अंदर उठने की ताकत पाते हैं। रेजिलियंस का एक इम्पोर्टेंट तरीका है सपोर्ट नेटवर्क बनाना। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपको ऊपर उठाते हैं और एनकरेज करते हैं। साथ मिलकर हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि धर्म की विजडम कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। प्राचीन शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें सॉलिस और डायरेक्शन देती हैं और उन इटर्नल ट्रूथ्स की याद दिलाती हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन। ध्यान लगाने, जर्नल लिखने और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए समय निकालें। ये प्रैक्टिसेस हमें ग्राउंडेड और फोकस्ड रहने में मदद करती हैं। हर कदम के साथ हमारी आत्माएं धर्म के साथ अलाइन होती हैं, हमारा जीवन निखरता है। इस रास्ते पर चलते हुए हम पीस और पर्पस पाते हैं, यह जानते हुए कि हर पल ग्रो और इवॉल्व होने का मौका है। जैसे हम पुरानी विजडम से मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, धर्म का रोल हमेशा रिलेवेंट रहता है। आज के फास्ट पेस्ड सोसाइटी में, जहां एथिकल डिलेमास और मॉरल चैलेंजेस ज्यादा हैं, धर्म एक टाइमलेस गाइड की तरह काम करता है। चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, धर्म के प्रिंसिपल्स हमें कॉम्प्लेक्सिटीज में इंटेग्रिटी और कंपैशन के साथ नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां लीडर्स पर्सनल गेन के बजाय ग्रेटर गुड को प्रायोरिटाइज करते हैं, जहां बिजनेसेस फेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं और जहां इंडिविजुअल्स अपने डेली इंटरैक्शंस में एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग कल्टीवेट करते हैं। धर्म को अपनाकर हम कंटेम्पररी इश्यूज जैसे इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल जस्टिस को एड्रेस कर सकते हैं। सोचो कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के थ्रू हो, एथिकल डिसीजन मेकिंग के थ्रू हो, या अपने कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज के लिए एडवोकेटिंग करने के थ्रू हो। हर स्टेप काउंट्स। साथ मिलकर हम एक ज्यादा हार्मोनियस और जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। इस जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चलो अपनी मॉडर्न लाइव्स में धर्म के एसेंस को एक्सप्लोर और एम्बॉडी करते रहें। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना एज वी स्ट्राइव फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अगली बार तक वाइज और कंपैशनेट बने रहो।